रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान का जो चौथा दिन है वो कंप्लीट हो गया है एंड वेरी फर्स्ट डे से मुझे काफ़ी सारे जो फॉलोअर हैं, काफ़ी सारे जो दोस्त हैं, वो मुझे टेक्स्ट करते थे कि सर हमें डाइट बना के दीजिए, सर हमें डाइट बना के दीजिए। कुछ चीज़ों की वजह से मैं डाइट नहीं बना पाया, वीडियो नहीं बना पाया, बट आज मुझे टाइम मिला है आपके लिए डाइट बनाने का एंड मैंने वो डाइट आपके लिए बनाया भी है। बट जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको ना तो आप वेट लॉस के साथ कंसिडर करें, ना ही आप इसको वेट गेन के साथ कंसिडर करें। ये एक जनरल डाइट है जो मैंने बनाया है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, जो आपको रमज़ान में हेल्प करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी नहीं होने देगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रमज़ान के दौरान जब हम फास्टिंग रखते हैं तो फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी के अंदर रिकवरी की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, वो चालू होती है। तो उस दौरान जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो आपकी जो बॉडी है वो रिकवरी भी अच्छे से कर पाएगी, वो रिपेयरिंग भी अच्छे से कर पाएगी। तो आज जो डाइट मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इफ्तारी से हमारे जो मील हैं वो शुरू होने वाले हैं एंड इफ्तारी से ही हम अपनी जो डाइट है उसको फॉलो करेंगे। एंड इफ्तारी के टाइम हम क्या करते हैं, अक्सर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि एक साथ सारा खाना खा लेते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपने किस तरह से खाना है वो मैंने आपको इस डाइट में एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करके रखी है, वो मैं आपको एक-एक चीज़ करके बताऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इफ्तारी, यानी कि इफ्तारी जो मेन मील होता है रमज़ान में जो पहला मील होता है वो इफ्तारी होती है। तो इफ्तारी के दौरान आपने क्या चीज़ें खानी है? देखिए, इफ्तारी के दौरान आपने लाइट खाना है, यानी कि आप ने 1 गिलास या आधा गिलास आपने पानी पीना है। तो उसके बाद आपने 2 खजूर लेने हैं, जो कि सुन्नत भी हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो वो भी खजूर का, क्योंकि कुछ खजूर ऐसे होते हैं जो शुगर फ्री होते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खजूर एंड उसके बाद आप एक फ्रूट ले सकते हैं। आप एप्पल भी ले सकते हैं, आप बनाना भी ले सकते हैं, और कोई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो ये इफ्तारी आपने इन्हीं चीज़ों से करनी है। तो उसके बाद आपने नमाज़ के लिए आप जाए, आप 5-10 मिनट नमाज़ के एंड उसके बाद आपने 5 मिनट और रेस्ट करने हैं, ब्रेक देना है। एंड 20 मिनट के बाद, इफ्तार के 20 मिनट के बाद आपने जो दूसरा मील है वो कंज़्यूम करना है। तो उसमें आप क्या-क्या चीज़ लेंगे, आप उसमें एक बाउल ऑफ राइस, कुक्ड राइस वो ले सकते हैं, यानी कि आप चावल ले सकते हैं। एंड उसके में आप जो डिश है, जो भी आपके घर में सब्ज़ी बनी है या कोई भी चीज़ें बनी हैं, उनको आप कंज़्यूम कर सकते हैं। यानी कि एक राइस आपने कंज़्यूम करना है एंड घर में जो सब्ज़ी बनी है वो लेनी है। एंड साथ आप, अगर आप राइस नहीं ले सकते, आप 2 या 3 रोटियाँ भी ले सकते हैं सब्ज़ी के साथ, 2-3 रोटियाँ भी खा सकते हैं। एंड उसके अलावा उसमें आप जो कर्ड है वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड जो सैलड है, मिक्स सैलड, जिसमें कैरेट आता है, कुकम्बर आता है, या जो प्याज़ आता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, आपने क्वालिटी लेनी है, ना कि क्वांटिटी। यानी कि क्वालिटी फूड आपने लेना है, यानी कि अच्छे से जो रोटी है वो आटे की होनी चाहिए, मैदे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैदे का जो सिस्टम है वो बहुत हैवी होता है आपके स्टोमक के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए। तो आप आटे की 2-3 रोटियाँ ले सकते हैं। अगर रोटियाँ नहीं ले सकते तो आप चावल ले सकते हैं, चावल के साथ सब्ज़ी ले सकते हैं, जो भी हो आपके घर में। एंड कर्ड भी ले सकते हैं एंड आप उसमें जो सैलड है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मील रहा। एंड जो तीसरा मील है उसके बाद बेड टाइम, यानी कि जब आप तरावी के बाद घर आएँगे, फिर अगर आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यानी कि आपने एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, चाहे उसमें कैशू हो, चाहे उसमें रीज़न्स हो, चाहे उसमें आलमंड हो, ये सारे मिक्स करके आपने हैंडफुल, ज़्यादा भी नहीं लेना है, बट आपने इतना एक मुट्ठी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने हैं, क्योंकि उसमें भी फाइबर काफ़ी अमाउंट में होता है एंड अच्छा एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे रहेंगे। एंड उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं 1 कप ऑफ मिल्क, यानी कि एक तो ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स एंड 1 कप ऑफ मिल्क। ये आपका बेड टाइम है। उसके बाद आपने 10-15 मिनट वॉक करना है। आप वॉक करें या कुछ भी करें, कोई भी एक्टिविटी करें, तो उसके बाद आपने सोने के लिए जाना है। एंड जो नेक्स्ट मील है, यानी कि सहरी। तो सहरी में आपने क्या करना है, सहरी में आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। अगर आपको ऑमलेट से एलर्जी नहीं है तो आप ऑमलेट भी ले सकते हैं 2 रोटी के साथ। एंड राइस भी ले सकते हैं, लेकिन राइस आपने बहुत कम लेना है, यानी कि अगर आप एक बाउल लेते हैं तो बाउल का जो तीसरा हिस्सा है वो आपने लेना है।
साथ में जो सब्ज़ी बनी होगी वो आपने लेनी है, एंड इसके अलावा जो मिक्स सैलड है वो आप ले सकते हैं, एंड जो रोटी है उसके साथ आप 1 स्पून आप घी, देसी घी जो घर में होता है वो आप उसमें ऐड करें। तो ये एक जनरल डाइट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो आएँगी। रमज़ान के दौरान आपकी बॉडी जो रिकवरी है वो अच्छे से कर पाएँगे, एंड दिन भर आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी नहीं महसूस होगी आपको। एंड साथ-साथ आपने जो पानी है उसका भी थोड़ा बहुत सेवन, एक साथ आपने पानी नहीं पीना है, बट आपने टाइम टू टाइम पानी भी पीना है। चाहे आप इफ्तारी के टाइम भी पी सकते हैं, या सेकंड मील तरावी के बाद भी ले सकते हैं, या तरावी से पहले भी ले सकते हैं, या तरावी के दौरान भी आप पानी पी सकते हैं। तो पानी थोड़ा बहुत आपको लेना है। वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा आपको उतना पानी के लिए, बट कोशिश करें कि थोड़ी बहुत जो पानी है वो भी आपको चाहिए, क्योंकि बॉडी में जितना वाटर रहेगा उतना बॉडी अच्छी रहेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है, अल्कोहलिक है तो उसको अवॉइड करना है, या कोई बैड हैबिट है उसको, खासकर फास्ट फूड एंड जंक फूड से तो बिल्कुल ही रमज़ान में दूर रहे, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल महीना होता है, जो आपकी बॉडी को रिफ़्रेश करता है, रिपेयर करता है। जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो अगर आप इसमें स्मोकिंग करेंगे या बाकी सारी जो बैड हैबिट्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो रिकवरी है वो डिले डिले हो जाएगी, एंड जितना रमज़ान का बेनिफिट आपकी बॉडी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। सो अगर आप इस डाइट को व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो आप मुझे इस मेंशन्ड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये जो डाइट है ये आपको मैं सेंड करूँगा। एंड होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना, एंड दुआओं में मुझे भी याद रखना। थैंक यू।